सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबॉट ग्रोक ने तहलका मचाया हुआ है। राजनीतिक अड्डा तो आप जानते हैं एक्स बना हुआ है, लेकिन अब ग्रोक के बहाने कई हीटेड एक्सचेंजेस जो हैं, कई तरह के सवाल जो हैं वो अब ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। अतरंगे सवाल ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। भाजपा के लोग, भाजपा के समर्थन करने वाले कांग्रेस को लेकर कई सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग भाजपा को लेकर या प्रधानमंत्री को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो पूछ रहे हैं और इस पर ग्रोक की तरफ से दिलचस्प जवाब भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक जवाब तो ऐसा आया जिसमें गाली तक ग्रोक की तरफ से दी गई और बाद में कहा गया मैं तो मस्ती कर रहा था। खैर, ग्रोक की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी को लेकर कई सारे सवाल जो है वो अब तक ग्रोक से पूछे गए हैं। उस पर क्या क्या जवाब, किस किस तरह के जवाब ग्रोक ने दिए, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी सटीकता या एक्यूरेसी फैक्चुअल रूप में या फिर कुछ जो सवाल जो जवाब सब्जेक्टिव हैं उस पर आप अपनी राय जो है उसके बाद बना लीजिएगा। अनिल टी प्रभाकर ने ग्रोक से पूछा कि आपकी क्या राय है, भारत के विचार के साथ प्रगति की ओर ले जाने वाला सबसे अच्छा वर्तमान राजनेता कौन है, खासकर विभिन्न धर्मों के बीच एकता और सद्भाव के मामले में। इस पर ग्रोक ने जो जवाब दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने ये पोस्ट जो है वो वायरल कर दिया। ग्रोक ने अपने जवाब में कहा, राहुल गांधी भारत को धर्मों के बीच एकता और सद्भाव के साथ प्रगति की ओर ले जाने वाले सबसे अच्छे वर्तमान राजनेता के रूप में सामने आते हैं, जिसका श्रेय लाखों लोगों को एकजुट करने वाली 3,570 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से समावेशता पर उनके फोकस को जाता है। एकता की बयानबाजी के बावजूद नरेंद्र मोदी को सीएए और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव जैसी नीतियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हिंसा में मिश्रित रुझान दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का दृष्टिकोण भारत की बहुलवादी दृष्टि से अधिक मेल खाता है, हालांकि राय अलग अलग है। इसके जवाब में अनिल टी प्रभाकर ने लिखा, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि भारतीय मीडिया हमेशा राहुल गांधी की आलोचना करता है और नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कहकर पुकारता है ताकि झूठी कहानी फैलाई जा सके। इस पर ग्रोक की तरफ से एक जवाब जो है वो आता है। ग्रोक कहता है, शोध से, रिसर्च से पता चलता है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह समावेशता, इंक्लूसिविटी पर राहुल गांधी का ध्यान उन्हें भारत के सभी धर्मों में एकता और सद्भाव की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। नरेंद्र मोदी की नीतियों जैसे कि सीएए और उनके सद्भाव के बयान के बावजूद विभाजनकारी होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। सबूत राहुल गांधी की ओर झुकते हैं, लेकिन ये एक बहस का विषय है और इस पर अलग अलग राय है। अब इसको कांग्रेस की तरफ से इस तरह वायरल किया गया, कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से इस तरह वायरल किया गया कि बेस्ट करंट पॉलिटिशियन ग्रोक भी राहुल गांधी को बता रहा है। अब और क्या सवाल जो है वो राहुल गांधी के नाम पर पूछे गए वो आपको बताते हैं। इमॉर्टल नाम के यूजर ने पूछा, चुनाव प्रचार में किसने कहा कि आलू से सोना निकलेगा, क्या ये मोदी या राहुल गांधी हैं? किसने कहा था ये? अब ग्रोक से दिलचस्प सवाल पूछा गया। आप सभी जानते हैं राहुल गांधी को लेकर, उस वीडियो को लेकर कई बार उसका कटा छटा हिस्सा पोस्ट करके उन्हें ट्रोल किया जाता है। इस पर ग्रोक ने क्या जवाब दिया? ग्रोक ने कहा कि आलू से सोना निकलेगा वाक्यांश राहुल गांधी के नाम से था, लेकिन ये एक संपादित वायरल वीडियो का हिस्सा था। वो मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मोदी प्रचार के दौरान ऐसे खोखले वादे कर सकते हैं। संदर्भ मायने रखता है, काटे गए साउंड बाइट्स पर ना फंसे। इसे भी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और कहा गया